गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम संततता एवं अवकलनीयता छठवां चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके थ्योरी हो गई थी और एग्जाम्पल चल रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा था, वो पहले वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके 2 पार्ट बन गए थे, तो एक पार्ट तो हमने डाल दिया था और दूसरा रह गया। तो दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को। यदि निम्न फलन f(x) = 1 - cos cx अपॉन x sin x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 कब, जब x इक्वल टू 0 है। बिंदु x इक्वल टू 0 पर सतत है तो c का मान ज्ञात कीजिए। सतत है तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या होना चाहिए, x बराबर 0 पर सतत है तो ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम कोई भी 2 चीज़ को बराबर सिद्ध करके वहाँ से हम c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन फंक्शन f(x) = 1 - cos cx अपॉन x sin x, x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान f(x) बराबर 1/2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, f ऑफ 0 + 0 ये निकालेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 + h क्या रखेंगे, x की जगह 0 + h रखेंगे। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 f(x) 0 + h के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन काम में आएगा और 0 - h निकालो तो भी क्या आएगा, ऊपर वाला फंक्शन ही काम में आएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना है, 0 + h रखना है। तो 1 - cos c 0 + h अपॉन 0 + h sin 0 + h। x की जगह क्या रख दिया, 0 + h रख दिया। लिमिट h टेंस टू 0 1 - cos c h अपॉन h sin h। क्या कर लिया, h sin h। अब क्या करेंगे, एक सूत्र आता आपका त्रिकोणमिति में cos x का, किसका, cos थीटा का या cos x का। वो क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर x/2 है, इसका पक्षांतरण करोगे तो प्लस का हो जाएगा और 1 और ये cos x इस साइड में आएगा तो cos x। 1 - cos x आ गया। तो आप 1 - cos cx 1 - cos ch की जगह क्या रखोगे, 2 sin स्क्वायर ch/2। तो चलो आगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर ch/2 अपॉन h sin h। h sin h कर लिया। इसके बाद में क्या करोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 2 ऐसा का ऐसा और ये साइन स्क्वायर है ना, तो आप इसको साइन स्क्वायर को यहाँ साइन ch/2 लिख दिया ऐसे। स्क्वायर था तो ऊपर ले गया, साइन ch/2 अपॉन h sin h।
अब क्या कर रहे हैं, इसको साइन CH/2 को CH/2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो CH/2 अपॉन CH/2 ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और इसको भी H से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो H, और ये H पहले से था ऊपर, तो H² हो गया। क्या हो गया? H² हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, लिमिट H टेंस टू 0 2, फिर ये C²H²/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है ना, तो C²H²/4, फिर यहाँ अंदर क्या बचेगा, साइन CH/2 अपॉन CH/2 का होल स्क्वायर अपॉन H² साइन H/H। H² से H² कैंसिल हो गया, और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और एक लिमिट होती है, आपका सूत्र है 11th क्लास में पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान क्या होता है, 1 होता है। तो उस हिसाब से इस चीज़ का मान भी 1 हो गया, और इस चीज़ का मान भी 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो लिमिट लगा दिया, तो क्या आया, C² अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, यह आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, C²/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C²/2 लिख सकते हैं। अब आपको प्रश्न में दिया गया है कि जो ये फंक्शन है आपका, वो x = 0 पर सतत है, तो यहाँ क्या लिखोगे, दिया गया फलन x = 0 पर सतत है। क्या सतत है, तो आपकी राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो राइट हैंड लिमिट का मान कितना है आपका, C²/2, और f(0) का मान आपका 1/2 दे रखा है, तो 1/2, 2 से तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और C² बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो C बराबर क्या हो जाएगा, +-1। तो C का मान क्या आ गया, +-1 आ गया, और ये +-1 ही क्या है, आंसर है, ठीक है। तो पुनः देखिए, आपको प्रश्न दिया गया था, निम्न फलन f(x = 1 - cos cx अपॉन x sin x), कब, जब x का मान 0 नहीं है, और 0 है तो आएगा 1/2। x = 0 पर सतत है, ये प्रश्न में दिया गया है, तभी ये बराबर किया है राइट हैंड लिमिट और फलन के मान को। तो c का मान ज्ञात कीजिए। फंक्शन है x = 0 पर फलन का मान 1/2 दे रखा है। राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, उनको भी बराबर कर सकते हैं फलन के मान के। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लिया है, तो f(0 + 0), f(0 + h), लिमिट h टेंस टू 0 1 - cos c 0 + h, x की जगह क्या रख दिया, 0 + h रख दिया, तो 1 - cos ch अपॉन h sin h। अब ये सूत्र आता है त्रिकोणमिति में, cos x = 1 - 2 sin² x/2 हाफ एंगल में, तो इस 2 sin² x/2 को पक्षांतरण कर दिया, और ये 1 - cos x हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख दिया, 2 sin² ch/2 अपॉन h sin h। फिर क्या किया, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, इसको ऊपर नीचे CH/2 से गुणा कर दिया, और ये स्क्वायर था sin², तो स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, और यहाँ h से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये तो h² हो गया, ये h हो गया। अब देखो यहाँ 2c² h²/4 हो गया, साइन CH/2 अपॉन CH/2 का होल स्क्वायर बच गया यहाँ, अपॉन h² साइन h अपॉन h, h² से h² कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो C²/2, और इसका मान आपको 11th क्लास में आपने जो कंटिन्यूटी पढ़ी थी, उसमें इसका स्टैंडर्ड मान होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, और नीचे 1, ठीक है। तो C²/2 हो गया, दिया गया फलन x = 0 पर सतत है।
तो राइट हैंड लिमिट और फलन के मान को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो c² 2 बराबर 1/2, तो c² बराबर +-1 आ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है छठवां, यदि फलन f(x) यदि फलन f(x) से तीन इफ x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4, ax प्लस b इफ 4 लेस देन x लेस देन 6 और 7 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन f(x) जिससे कि फलन f(x) अंतराल 4 और 6 में सतत हो। क्या हो? सतत हो। क्या है प्रश्न? यदि फलन f(x) ये फंक्शन दिया गया आपको, जब x का मान 4 के बराबर और छोटा है तो 3 है, 4 और 6 के मध्य है तो ax प्लस b है, और 7 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन f(x) अंतराल 4 और 6 में, क्लोज इंटरवल दे रखा 4 और 6 में क्या है? सतत है। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे ये कोई ग्राफ आपका लाइन है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो आप क्या करो, 6 के तो क्या करो दाईं तरफ निकाल लो, 4 के तो जो 4 है इस तरफ, 4 और 6 के बीच में ही तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे कोई ग्राफ है आपका ऐसे, और यहाँ पर x एक्स पर क्या है, x इक्वल टू 1 2 3 4 है, x इक्वल टू 4 और यहाँ पर x इक्वल टू 6 है। तो इसके बीच में आपको ग्राफ को चेक करना है कि कंटिन्यू होगा या डिसकंटिन्यू होगा। तो आपको 4 और 6 के बीच में, तो 4 के तो किस तरफ करोगे, दाईं तरफ, ठीक है ना, और 6 के बाईं तरफ करोगे। 4 के तो दाईं तरफ और 6 के बाईं तरफ। क्या चेक करना आपको? कंटिन्यूटी चेक करनी है। और ये बोल रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन f(x) अंतराल 4 और 6 में क्या हो, सतत हो। तो सतत के लिए क्या करेंगे, इन समीकरणों को आपको बराबर कर देंगे। 4 के लिए फलन का मान और राइट सीमा, अरे 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के तो दाईं तरफ मतलब 4 + h के लिए और फलन के मान के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। और 6 से पहले तो 6 के बाईं तरफ और फलन के मान को बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 समीकरण मिलेंगे आपको ए बी में, उनको आप हल कर सकते हैं, तो ए और बी का मान आ जाएगा। सॉल्यूशन में है गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 3 x लेस देन इक्वल टू 4, ax प्लस b 4 लेस देन x लेस देन 6 और 7 x ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
x बराबर 4 पर फलन का मान f(4) = 3। फलन का मान कितना है? x बराबर 4 पर 3 है। फिर क्या करेंगे? 4 के दाईं तरफ x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या आएगा? f(4 + h), f(4 + h) चेक करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(4 + h) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(4 + h)। 4 + h के लिए 4 + h के लिए फंक्शन यह आएगा तो x की जगह क्या रखना है? a 4 + h + b। तो अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4a + ah है ना, तो वो 0 हो जाएगा लिमिट लगाते ही, तो 4a + b हो गया। क्या आ गया? 4a + b आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ फलन के मान को f(4) और राइट हैंड लिमिट, मतलब f(4 + h) को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो f(4) का मान कितना है? 3 है और राइट हैंड लिमिट क्या है? 4a + b है, 4a + b। तो आप इसको समीकरण 1 दे देना। फिर क्या करेंगे? x बराबर 6 पर फलन का मान f(6) बराबर कितना दे रखा है? x > 6, तो कितना दे रखा है? f(6) बराबर 7 दे रखा है। f(6) बराबर क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। अब क्या करेंगे? 6 के बाईं तरफ मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6 के बाईं तरफ निकालेंगे तो क्या होगा? x बराबर 6 के बाईं तरफ फलन का मान, x बराबर 6 के बाईं तरफ फलन का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? f(6 - h) क्या आएगा? 6 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(6 - h) = लिमिट h टेंड्स टू 0। 6 - h के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा? 6 में से कुछ घट रहा है, तो 6 में से कुछ घट रहा है तो 6 से कम वाले ax + b वाला फंक्शन काम में आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? a x की जगह 6 - h + b हो गया। फिर क्या करेंगे? इसमें लिमिट लगाएंगे तो 6a - ah + b होगा, तो ah में लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हुए तो 0 हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 6a + b। 6a + b आ गया। अब क्या करेंगे? f(6) को f(6) बराबर f(6 - h) दोनों का बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो f(6) का मान तो कितना दे रखा है? 7 और 6 - h का मान 6a + b, 6a + b। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 को आप हल करेंगे जो आप 10वीं क्लास में पढ़े थे ना, कौन से वाले? वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई सी विधि से भी आप क्या करो? इसको हल कर लो और a और b के मान निकाल लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 तो क्या है? 4a + b, 4a + b = 3, 6a + b =
7 आ गया। अब चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 6a माइनस क्या हो गया और 4a प्लस किया तो माइनस के 2a बच गए और यहाँ क्या बच गया माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 2 4, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। a बराबर 2, a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस b बराबर 3, 4a प्लस b, 4a प्लस b बराबर 3 है ना, तो 4a का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, प्लस b बराबर 3, तो b बराबर क्या आ गया 3 माइनस 8, तो b का मान आ गया माइनस का 5, तो a और b के मान आ गए, a और b के मान आ गए, तो a और b के मान ही निकालने थे। ठीक है, तो दोबारा देखिए, आपको फंक्शन दिया गया है x बराबर 4 और 6 पर क्या है 77, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो x बराबर 4 का परफलन का मान क्या है 3, और x बराबर 4 के दाईं तरफ सीमा का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर 4 पर दाईं f ऑफ 4 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 4 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, a 4 प्लस h प्लस b, तो 4a प्लस b आ गया लिमिट लगाने पर, क्योंकि 4a प्लस ah होगा तो ah में h का मान 0 रखते क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, और प्लस b। अब क्या क्या 4 और 6 में 77 ना, तो फलन के मान को और राइट हैंड लिमिट को क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो फलन का मान 3 है, राइट हैंड लिमिट से यहाँ का मान 4a प्लस b आ गया, इसको समीकरण 1 दे दिया। x बराबर 6 पर फलन का मान चेक करेंगे, तो x बराबर 6 पर फलन का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और अब 6 के बाईं तरफ चेक करेंगे, तो 6 के बाईं तरफ फलन का मान क्या होगा f ऑफ 6 माइनस h पर चेक होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 6 माइनस h, अब f ऑफ 6 माइनस h के लिए ये काम में आएगा ax प्लस b 6 से कम के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 a 6 माइनस h प्लस b, अब 6a प्लस b है आ गया, माइनस का h आएगा, h का मान 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 6a प्लस b आ गया। 4 और 6 में क्या दे रखा है 77 दे रखा है, तो फलन के मान को और इसकी बाईं सीमा को क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो 6a प्लस b बराबर क्या आ गया 7 आ गया। तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो 4a प्लस b बराबर 3 और 6a प्लस b बराबर 7, तो यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया, या ऐसे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो आपका आ गया b से b कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2a बच गया बराबर माइनस का 4a बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो 4a प्लस b बराबर 3, तो 4 2 8 8 हो गया, वो पक्षांतरों के माइनस का 8 हो गया, और 3 पहले से था, तो b बराबर माइनस का 5 आ गया। एग्जाम्पल नंबर है 7, फलन f(x) फलन f(x) इक्वल टू x की पावर m साइन 1/x 1/x x नॉट इक्वल टू 0 और 0 2 0 है x नॉट इक्वल टू 0 पर, 0 क्या है x इक्वल टू 0 पर क्या दे रहेगा फलन f(x) x की पावर m साइन 1/x, कब x का मान 0 नहीं है और x बराबर 0 है, तो फलन का मान क्या है
0 है के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि f(x) x बराबर 0 पर सतत हो। क्या हो? x बराबर 0 पर सतत हो। फलन है f(x) इक्वल टू साइन x की पावर m साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या है? 0। m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि फलन x बराबर 0 पर सतत हो, ताकि फलन x बराबर 0 पर सतत हो। तो इसके लिए क्या करोगे आप? दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन के मान को क्या करोगे? बराबर करोगे। ठीक है, तो सतत x बराबर 0 पर सतत है, तो m की क्या मान होगा? m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए फलन क्या हो? सतत हो। तो देखो सॉल्यूशन में x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा? x बराबर 0 पर फलन का मान 0, तो f(0) बराबर 0 आ गया फलन का मान। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? f(0 + 0) करोगे, 0 + 0 करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h), f(0 + h), लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h), f(0 + h) इसमें रखोगे x की जगह क्या रखोगे? 0 + h की पावर m साइन 1/0 + h। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। लिमिट लगाएंगे इसमें तो क्या होगा? 0 की पावर तो क्या आ जाएगा? m साइन 1/0 ये होगा। अब ये साइन 1/0 और कोस 1/0 का मान क्या होता है? -1 और 1 के बीच में परिमित अनिश्चित मान होता है। क्या होता है? -1, वैसे साइन का कोस का मान क्या होता है? -1 और 1 के मध्य होता है। ठीक है ना, और उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है कि साइन 1/0 का मान -1 और 1 के बीच में परिमित मान होगा, अनिश्चित मान होगा। ठीक है ना, तो 0 की पावर m और इसका मान आ गया -1 1 के बीच परिमित अनिश्चित मान। अब इसकी मान लिया कि कोई भी वैल्यू आई, कोई भी वैल्यू आई। ठीक है, और वो 0 की पावर m, 0 की पावर m है। अब m का क्या मान होगा कि इसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो m का मान होगा, देखो 0 की पावर m का मान 0 लोगे, 0 की पावर 0 क्या होता है? अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, अनिर्धारित रूप होता है। ठीक है ना, क्या होता है? 0 की पावर 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और जब m का मान नेगेटिव लोगे तो वो परिभाषित नहीं होता। यहाँ 0 की पावर नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो m का मान यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब m का मान यहाँ m ग्रेटर देन 0 क्या होगा? m ग्रेटर देन 0 होगा, तभी क्या होगा? ये फलन परिभाषित होगा। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा? f(0 - 0)
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h की पावर m साइन 1 अपॉन 0 माइनस h लगा दी। फिर क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m, और यहाँ से साइन माइनस 1 अपॉन h आएगा। तो साइन माइनस 1 अपॉन h क्या होता है, माइनस साइन माइनस का x होता है, तो माइनस साइन x होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो आप माइनस को यहाँ ले लिया और साइन 1 अपॉन h लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, देखो माइनस की पावर m और h की पावर m, और ये माइनस 1 और साइन 1 अपॉन h। देखो माइनस h की पावर m है ना, तो इसको माइनस h को माइनस का 1 गुणा h लिख दिया, माइनस का 1 गुणा h और घात m है, और माइनस 1 यहाँ से कॉमन है। अब इसकी घात 1 ले लिया, माइनस 1 की घात 1 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 की घात m प्लस 1 हो जाएगा, h की घात m साइन 1 अपॉन h, साइन 1 अपॉन h। फिर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो क्या आएगा, माइनस की 1 की पावर m प्लस 1, 0 की पावर m और साइन 1 अपॉन 0। ये चीज़ तो क्या होगी, माइनस 1 और 1 के बीच में परिमित या अनिश्चित मान, तो माइनस 1 की पावर m प्लस 1, 0 की पावर m, माइनस 1 और 1 के बीच परिमित अनिश्चित मान। ठीक है, अब वही चीज़ आ गई आपकी कि ये 0 की पावर 0 के लिए तो अनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, नेगेटिव के लिए भी परिभाषित नहीं होगा। तो क्या होगा, m ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये परिभाषित होगा। ठीक है ना, तो ये इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। m के किस मान के लिए, m ग्रेटर देन 0 के लिए इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आ गया, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर आ गया 0। कब आया ये, m ग्रेटर देन 0 के लिए। यदि m ग्रेटर देन 0 हो तब फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। m का मान 0 से बड़ा होगा तब फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइन 1 अपॉन 0 का मान माइनस 1 और 1 के बीच में परिमित अनिश्चित मान आता है, और ये 0 की पावर m है ना, तो m की वैल्यू आपको निश्चित करनी है कि क्या आएगा, जिसके लिए फलन क्या हो, सतत हो। तो जब ये 0 की पावर m का मान 0 लेते हैं तो 0 की पावर ये 0 n निर्धारित रूप होता है। n निर्धारित रूप में 7 चीज़ शामिल होती हैं, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, जो आपने 11वीं क्लास में 10th प्रश्नावली में पढ़ी थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, तो ये 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, उनमें एक क्या है, 0 की पावर 0 भी है। और 0 की पावर नेगेटिव होता है ना, वो भी क्या होता है, कोई उसकी भी वैल्यू नहीं होती है, मतलब अपरिभाषित होता है वो भी। अब m की पावर पॉजिटिव होता है तो उसके लिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो m ग्रेटर देन 0 के लिए फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर सतत हो जाएगा।
8वां एग्जाम्पल है, निम्न फलन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2 है एक्स इक्वल टू 0। तब क्या करना आपको, बिंदु x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण करना है। क्या करना है, x बराबर, तब बिंदु x बराबर 0 पर का परीक्षण करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 बराबर 2 आ गया। क्या आ गया, f ऑफ 0 पर फलन का मान कितना है, 2 है। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 0 प्लस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है आपको, 0 प्लस h, तो साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस कोस 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कोस h। जब आप लिमिट लगाओगे h टेंस टू 0 तो इसका मान 0 होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसका मान 0 होता है, और लिमिट h टेंस टू 0 कोस x या लिमिट x टेंस टू 0 कोस x होता है ना, तो उसका मान भी क्या होता है, 1। जैसे h का मान 0 हो गया, कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो सूत्र है आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 और लिमिट x टेंस टू 0 कोस x का मान भी 1 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस 1 बराबर 2। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस 0 कर लो, 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, ये वाला, तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h प्लस कोस 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो कोस साइन माइनस का h अपॉन माइनस का h प्लस कोस h हो जाएगा, कोस माइनस थीटा के हिसाब से कोस थीटा हो जाएगा ये, और यहाँ से साइन माइनस h, माइनस साइन h होता है, तो नीचे वाले माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग भी लगा सकते हैं लिमिट कोस h, तो इसका मान 1 हो गया प्लस 1, कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान कितना आ गया, तीनों का मान 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। तीनों मान 2 2 आ रहे, तो x बराबर 0 पर आप बोल सकते हैं, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो तीनों चीज़ बराबर आ गई, तो फलन का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।